देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापश्यथ। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। स्थान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। यज्ञ शिष्टासिने संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते ते त्वघम पापा ये पंचयात्म कारणात्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद पर ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवित। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतया आत्मसंतुष्ट होते हैं उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कृष्ण न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्मणः ही संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमहर्षि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवेतरो जनः स यत्य प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनु वर्तते। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। दोस्तों, इन श्लोकों में श्री कृष्ण हमें यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यज्ञ करना चाहिए। इससे न केवल देवताओं की कृपा मिलती है बल्कि यह समाज और जगत के संतुलन को बनाए रखता है। और जो लोग अपने कर्तव्यों और यज्ञों में लीन रहते हैं वे जगत के विकास में योगदान देते हैं। इसके विपरीत जो अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं वे संतुलन को बाधित करते हैं। दोस्तों, इन श्लोकों में यह भी कहा गया है कि ज्ञानवान व्यक्ति जो अपने कर्मों और बलिदानों के महत्व को समझते हैं अपने जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त करते हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी लोग जो बिना आसक्ति के कर्म करते हैं समाज के लिए आदर्श बनते हैं और दूसरों को सही मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इन श्लोकों का संदेश यह है कि आत्मीयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना और समाज के कल्याण में योगदान देना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप अभी तक हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के सफ़र से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।